आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, आज सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 26 जून शुक्रवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:29 पर, शाम को अस्तों के 7:31 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक चल रहा है। शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी, नक्षत्र मघा, योग सिद्धि, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में, चंद्रमा का भ्रमण सिंह राशि में। राहु काल का समय 10:45 से 12:30 तक चलेगा और आज अभिजीत मुहूर्त पड़ रहा है 12:02 से 12:58 तक। सब प्रथम बात दिशाशूल की, तो आज आपको दक्षिण पश्चिम की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए और साथ में ही अगर आपने यात्रा करनी हो तो थोड़ा जोंक आकर घर से चलें और चलने से पहले पूर्व की ओर 7 कदम अवश्य चलें। तो अब बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये जन्मदिन आपके लिए अनेकों उपहार लेकर आए, अनेकों खुशियां लेकर आए। इस प्रकार की मंगल कामना आपकी आयु लंबी हो, आप सदा मुस्कुराते रहें। और अपने जन्मदिन को लेकर, क्योंकि कल शनिवार का दिन है, तो भैरव जी के मंदिर में या शनि मंदिर में बेसन के लड्डू, एक पानी वाला नारियल, साबुत उड़द की दाल, सरसों का तेल और थोड़ा बेसन ये अवश्य चढ़ाएं। और हो सके तो काले चने का छिलका आप बाजार से किसी भी किराने की दुकान से पूछ सकते हैं, वो लेकर आप गौशाला में दान करें। काले चने का छिलका, इसको विशेष रूप से नोट करें और जे गौशाला आदि में दान कर दें। इसका बड़ा विशेष महत्व है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और मास्क लगाकर ही आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर संदीप भारद्वाज एस्ट्रो लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक पर हमारा पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, उसे लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही भूल कर भी ना देखें कुछ ऐसी चीज़ें जिनका संकेत आज हम आपको इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, अन्यथा आपके लिए बहुत कुछ अशुभ घटित हो सकता है। कहते हैं कि दिन का आगाज़ अगर अच्छा हो तो उसका अंजाम भी उतना ही अच्छा होता है। यानी कि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अपने दिन की अच्छी शुरुआत के लिए लोग सुबह जल्दी उठकर योग, व्यायाम, पूजा पाठ या अन्य प्रकार की अच्छी चीज़ें करते हैं। लेकिन कुछ गलत आदतें या गलत काम से दिन की शुरुआत हो जाए तो समझो पूरा दिन आपका बैंड बज गया। ऐसे में हम उन गलत आदतों से बचकर रहना चाहिए। कहते हैं कि सुबह उठते ही कुछ चीज़ों से परहेज करना चाहिए जिससे कि आपका दिन शुभ बीते। वह हैं 5 चीज़ें। हम में से कई लोग हैं जिनकी सुबह बिस्तर से उठते ही सबसे पहले शीशा देखने की आदत होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से लोगों की ये आदत सही नहीं है। इस आदत से उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कभी सुबह उठते ही शीशा नहीं देखना चाहिए। सुबह उठकर परछाई देखने से भी बचना चाहिए, फिर चाहे वह खुद की हो या दूसरों की। छाया देखने पर दुर्भाग्य बना रहता है। छाया देखने से उस मनुष्य में डर, तनाव और कन्फ्यूज़न बढ़ता है। परछाई व्यक्ति को तभी दिखती है जब वह सोकर देर से उठता है, क्योंकि उस समय सूरज निकल चुका होता है। इसलिए शास्त्रों में सूर्य उदय से पहले जागना उत्तम माना गया है। सुबह सुबह अगर आप किसी कुत्ते को घर के बाहर लड़ाई करते हुए देखते हैं तो इसे भी अशुभ माना जाता है। कुत्ते की लड़ाई पर तो आपका बस नहीं, लेकिन जहां सुबह सुबह उठते ही ऐसा हो फिर हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये तो हम कर ही सकते हैं। सुबह बिस्तर से उठते ही जानवरों की फ़ोटो को भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे दिन भर किसी न किसी चीज़ को लेकर विवाद बना रहता है और मन में उलझन रहती है। इसलिए अपने कमरे में जानवरों के फोटो को लगाना शुभ नहीं माना जाता। सुबह सोकर उठते ही तेल लगे हुए बर्तन देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है।
इसलिए संभव हो रात के खाने में प्रयोग हुए बर्तनों को रात में ही साफ करके सोना चाहिए। सुबह सुबह ऐसी तस्वीर देखें जो आपके मन में सकारात्मक प्रभाव डाले। बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करते हुए दिन मंगलमय बीते ऐसी कामना करनी चाहिए। और जो स्वर आपका चला हो वही पाँव जमीन पर रखते हुए धरती माता को नमस्कार करना चाहिए। फिर अपने माता पिता या अन्य बुजुर्ग घर में हों उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। नहाने धोने के पश्चात सूर्य को जल देते हुए 10 बार या 28 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और अपने घर के पास किसी धार्मिक स्थल के ऊपर अपनी रूटीन बनाएं, वहाँ पर माथा टेकने अवश्य जाएं। तो अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो जीवन में आपको कभी भी कोई डगमगा नहीं सकता। आप हमेशा विजय की ओर अग्रसर रहेंगे। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आपको प्रत्येक कार्यों में सावधानी बरतने की जरूरत। पूर्व में बनाई गई योजनाएं अथवा गतिशील कार्यों में नुकसान होने की प्रबल संभावना। आज पहले अधूरे कार्यों को पूर्ण करें, उसके बाद ही नया कार्य आरंभ करें, अन्यथा दोनों ही अधूरे रहने से लोगों की खरी खोटी सुनने को मिलेगी। साथ ही धन लाभ की कामना पर भी पानी फिर जाएगा। नौकरी पेशाओं को अतिरिक्त कार्य मिलने से बेमन से करने से बड़ी गलती होने की संभावना। इसमें सुधार कर लेंगे पर अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा। धन की आमद कम, व्यर्थ के खर्चों से बचे। हानि होने से आर्थिक संतुलन नहीं बना पाएंगे और घर का माहौल आपके विपरीत व्यवहार से काफ़ी उदासी में बदलेगा। सेहत भी कुछ विकार युक्त रहेगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन आप निश्चिंत होकर अपने कार्यों को करें। धार्मिक कार्यों में आस्था बढ़ेगी। पूजा पाठ के लिए समय निकाल लेंगे। वहीं मानसिक रूप से दृढ़ रहेंगे। विरोधियों की बातों को अनदेखा करें। कार्य व्यवसाय से भी काफ़ी उम्मीदें, लेकिन आशा के अनुकूल लाभ पाने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। धन लाभ अवश्य होगा, लेकिन अल्प मात्रा में रुक कर ही पूर्व में की गई किसी भूल से शिक्षा मिलेगी। आज वही प्रसंग दोबारा घटने पर अनुभव से बचें। सहकर्मी उद्दंड व्यवहार करेंगे जिससे कुछ समय के लिए परेशानी होगी। खांसी बुखार की समस्या से परेशानी हो सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन आपकी दिनचर्या पिछले कई दिनों की अपेक्षा बेहतर होगी। दिन के आरंभ में कार्यों के गलत दिशा लेने से गुस्सा आएगा, लेकिन स्वयं ही ठीक भी हो जाएंगे। कई दिनों से जिस कार्यों में लगे हैं उनकी सफलता के नज़दीक पहुंचने से उत्साहित होंगे, परंतु आज पूर्ण सफलता संदिग्ध रहेगी। निष्ठा से लगे रहे। निकट भविष्य में धन और सम्मान दोनों मिलने वाले हैं। नौकरी पेशाओं पर अधिकारियों का भरोसा बढ़ने से अपनी अनैतिक मांगे मनवाने की तिकड़म लगाएंगे। परिस्थितियों के अनुसार इसमें आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आप किसी मुसीबत से बचने के लिए धर्म का सहारा लेंगे। मन में आध्यात्मिक भाव रहेंगे, लेकिन स्वार्थ सिद्धि मात्र ही। पूजा पाठ तंत्र प्रोटोकों पर दिन का कुछ समय और धन खर्च होगा, लेकिन मन में अज्ञात डर रहने से मानसिक शांति नहीं मिल पाएगी। कार्य क्षेत्र पर लेन देन को लेकर किसी से उलझने की संभावना। व्यवसाय की गति आज धीमी रहेगी। जहां लाभ की संभावनाएं होंगी वहां सहयोग की कमी रहेगी। लोग आपको आश्वासन देंगे पर वक्त पड़ने पर अपनी बात से पलट जाएंगे। गृहस्थ में भी आज उतार चढ़ाव लगा रहेगा। स्त्री संतान जैसे कि अपनी बेटी, जिस कार्य को करने से आपको बचना चाहिए उसे कर घर के बड़ों को नाराज कर सकती हैं। सेहत ठीक रहेगी, फिर भी घरेलू कार्यों में अरुचि दिखाएंगे। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन प्रतिकूल रहेगा। पूर्व में बरती गई लापरवाही के कारण सेहत में विकार आने से प्रातःकाल से ही अनमने से रहेंगे। कार्य करने का मन करेगा, लेकिन उत्साह की कमी हर कार्य में विलंब कराएगी। नौकरी पेशाओं को आज अधिक कष्ट होगा। सहकर्मियों से मतभेद के कारण सहयोग नहीं मिल पाएगा। स्वयं ही सभी कार्य करने पड़ेंगे। अवकाश भी ले सकते हैं। व्यवसायी वर्ग दोपहर तक थोड़ा बहुत लाभ कमा लेंगे, लेकिन इसके बाद सेहत का साथ न मिलने से अधिकांश कार्य अधूरे रह जाएंगे। धन की आमद रुक कर होने से थोड़ी राहत होगी। घर में आज किसी न किसी के बीमार रहने से दवाओं का खर्च बढ़ेगा। कन्या यानी कि विर्गो,
आज का दिन आपके लिए कामना पूर्ति वाला। स्वयंजन एवं सही कर्मियों से विवेकी व्यवहार रखें, अन्यथा इच्छाओं पर पानी फिरते देर नहीं लगेगी। व्यवसायी वर्ग को आज अचानक धन मिलने की संभावना, लेकिन पहले दिमागी कसरत भी करनी पड़ेगी, इससे घबराए ना। धन और सम्मान दोनों मिलेंगे। नौकरी पेशाओं को भी आज अतिरिक्त आय बनाने के अवसर मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रलोभन में ना पड़ें, अन्यथा हानि के साथ साथ आपको किसी की बातें भी सुननी पड़ेगी। सहकर्मियों का पूरा ख्याल रखें। आज आप प्रसन्न रहेंगे, जिससे कार्य समय पर पूर्ण कर लेंगे। घर की स्थिति सुखदायक रहेगी और परिवारजनों का स्नेह मिलने से थकान भूल जाएंगे। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज आप अपने मन की इच्छा पूर्ति को सर्वोपरि रखेंगे। इसके लिए किसी बंधन अथवा प्रतिबंध का भी विरोध करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। परिजनों से कहासुनी होना संभव। कार्य व्यवसाय में आज व्यस्तता अधिक रहेगी, परंतु इसका उचित लाभ शीघ्र मिलने से संतोष रहेगा। धन संबंधित उलझनें दिन के आरंभिक भाग में कार्यों में व्यवधान डालेंगी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति पक्ष में हो जाएगी। किसी को ना चाहकर भी आर्थिक अथवा अन्य प्रकार से मदद करनी पड़ेगी। भविष्य के लिए ये लाभदायक ही रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न होंगे, लेकिन आपका मन कहीं और भटकेगा। यानी कि स्कॉर्पियो, आज आपके मन में काफ़ी उलझने रहेंगी। कार्यक्षेत्र और घर में तालमेल बैठाना प्राथमिकता रहेगी। एक काम को लेकर दूसरे में विलंब होगा, फिर भी दोपहर तक स्थिति को संभाल लेंगे। धन एवं व्यवसाय को लेकर दोपहर तक चिंतित रहेंगे। बौखलाहट में कुछ ऊट-पटांग हरकत करने से बचें, अन्यथा बाद में स्वयं के लिए नई मुसीबत बढ़ जाएगी। संध्या के आसपास किसी की सहायता से जरूरत की पूर्ति हो जाएगी और घर के बुजुर्ग सामने से बुराई करेंगे, जिससे संबंधों में गड़बड़ाहट आ सकती है, लेकिन आपके पीछे से आपकी बुराई ही करेंगे, लेकिन इसका ध्यान भी रखें। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेने में स्त्री संतान को लेकर आज जरूर संतोष होगा और यात्रा की योजनाएं बन सकती हैं। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज के दिन अपने काम से काम रखना बेहतर। दिन भर क्रोध और कला के प्रसंग बनते रहेंगे। कार्यक्षेत्र पर आज परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, फिर भी लोगों को आपका काम पसंद नहीं आएगा। लोग अपना काम छोड़ आपके कार्यों में टांग अड़ाएंगे, जिससे पहले से ही परेशान दिमाग और ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा। अधिकारी वर्ग भी बात बात पर मीन मेख निकालेगा। धन लाभ के लिए आज दिन विषम रहेगा। छोटी मोटी आय बनाने के लिए भी तरसना पड़ेगा और घर में आज किसी न किसी से कहासुनी हो सकती है। महिलाएं शक्की मिजाज रहने पर बात में खोट दिखेंगी। बेतुकी बातों से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। सेहत भी आज नरम रहेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आपको व्यवसाय से आर्थिक लाभ पाने के लिए बड़ी जी तोड़ कोशिश करनी पड़ेगी। फिर भी आशाजनक ना होने से मन में नकारात्मक भाव आएंगे। धन की कमी रहने पर आपकी जीवन शैली धनाढ्य जैसी रहेगी। सार्वजनिक क्षेत्र पर आडंबर युक्त दिनचर्या के कारण मान सम्मान मिलेगा। आज किसी दो पक्षों के झगड़ों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करनी पड़ेगी। इससे बचने का प्रयास करें। अति आवश्यक होने पर पक्षपात से बचें,
अन्यथा बैठे बिठाए दुश्मनी होगी। दोपहर के समय कार्य क्षेत्र पर व्यवसाय मंदा रहेगा, फिर भी किसी वादे के पूरे होने पर बैठे बिठाए धन लाभ हो जाएगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज दिन के आरंभिक भाग में किसी कार्य को करने की जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। आज धैर्य से सोच विचार कर काम करने पर व्यवसाय अथवा अन्य कार्यों से लाभ पाया जा सकेगा। सेहत में दिन भर उतार चढ़ाव लगा रहने से कार्य करने में उत्साह नहीं दिखाएंगे। आज आपको लाभ के अवसर भी मिलेंगे, परंतु ज़्यादा पाने की लालसा के कारण हाथ से निकल सकते हैं। आज कम से कम संतोष करें, अन्यथा खर्च चलाना भारी पड़ सकता है। नौकरी वालों की अधिकारी वर्ग से कहासुनी होगी। गुस्से में आकर कोई कदम ना उठाएं, बाद में पछताना पड़ेगा। परिजनों की उम्मीद के विपरीत कार्य करने पर बहस हो सकती है। मीन यानी कि पैसे, आज का दिन सुख शांतिदायक रहेगा। दिन के पूर्वाध से ही मजाकिया व्यवहार से घर का वातावरण खुशनुमा बनाएंगे, लेकिन बोलने में शब्दों का चयन ठीक ना होने से किसी से नाराजगी भी हो सकती है। कार्य व्यवसाय में आज परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, फिर भी उसके अनुकूल लाभ नहीं मिलने से थोड़ी निराशा होगी, लेकिन विवेक भी रहने से आगे के लिए अधिक बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज की ये मेहनत खाली नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल अवश्य ही धन लाभ होगा। जोखिम वाले कार्यों में निवेश करने से ना डरें, भविष्य में अधिक होकर ही मिलेगा। संध्या के समय मन अनैतिक कार्यों में भटकेगा, व्यसन पर खर्च होगा। सेहत में भी रात्रि के समय कमी आएगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।